डैनियल 10 उसकी 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। और प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 3 में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के पास खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना करने से क्या होता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता और क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाती। पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना से होता क्या है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में जो चिंताएं होती है, जो भार होता है हमारा, वो ख़त्म होता है। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वो सब चीज़ें, जो डिप्रेशन लगा लो या कोई भी चिंताएं, वो हमारे जीवन से सबसे पहले ख़त्म होती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, हे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ तुम उठाओ, क्योंकि तुम्हारा जुआ भारी है और मेरा जुआ हल्का है। और मैं आपसे जो मेन बात करूँगा वो रात की प्रार्थना के बारे में करूँगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग दिन की प्रार्थना तो करते लेकिन रात की प्रार्थना वो मिस कर देते हैं। और रात की ना प्रार्थना करने के कारण इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर, क्योंकि जिसने रात को नहीं जीता उसने दिन पर कभी भी प्रभुता नहीं की। और मैं ऐसा मानता हूँ जो रात को प्रार्थना नहीं करता वो हारा हुआ क्रिश्चियन है। दिन से भी बढ़कर रात को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वचन से बताऊंगा, हम वचन को पढ़ते हैं। पहला राजा उसके 3:20, तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, हम जब भी रात को सोते और प्रार्थना नहीं करते तो होता क्या है। आप पढ़ सकते हैं, जब वो दासी सो रही थी तो उसका जो बच्चा था, वहाँ पे 2 दासियाँ थी और उनके दोनों को बेटे हुए थे और वो रात को सो गई और एक का बच्चा उसके नीचे दबकर मर गया। तो उसने सोचा कि ये सो रही है, क्यों ना इसका बेटा मैं उठा के अपने पास रख लूँ, अपना मरा हुआ बेटा उसकी गोद में रख दूँ। अब एक बात बताओ, एक माँ जो अपने बेटे के साथ सो रही है, वो इतनी गहरी नींद में सो रही है कि कोई उसका बेटा उठाए उसे पता ना चले। तो उसने क्या किया, उसका बेटा उठाया और अपना मरा हुआ बेटा उसकी गोद में रख दिया। ऐसे ही हमारा मसीहियों का हाल है। हम रात को सोते हैं और कोई प्रार्थना नहीं करते और शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में मरी हुई चीज़ें रख देता है। जैसे लगा लो मरा हुआ बिजनेस, मरा हुआ करियर, मरी हुई सेवकाई। तो हमें करना क्या है, रात को प्रार्थना करनी है ताकि वो मरी हुई चीज़ें जीवित में बदले। अब जब भी देखो, जब भी लड़ाई लगती है बॉर्डर पे, अगर मान लो आर्मी वाले रात को सो जाएं तो क्या होगा। ऐसे ही हम मसीही भी जंग में हैं। हमें रात को सोना नहीं बल्कि 1-1.5 घंटा प्रार्थना करनी ही करनी है, क्योंकि हम लड़ाई में हैं। तभी तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। तभी तो हमें दिन में, कई लोग बोलते हैं मैं लड़कियों को देखना तो नहीं चाहता लेकिन मेरा अपने आप ध्यान उनकी तरफ जाता है। अगर हम रात को नहीं जीतेंगे तो दिन पर प्रभुता कैसे करेंगे। अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फिर हमें रात को काम करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में रात को प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि शैतान हमारे जीवन में मरी हुई चीज़ें ना रखे। हमें रात को प्रार्थना करनी ही करनी है शैतान के खिलाफ, क्योंकि एक रात ही में शैतान मसीहियों पे काम करता है, मसीहियों को तंग करता है और हम मसीही सो रहे होते हैं। तो हमें रात को प्रार्थना करनी है ताकि हम शैतान से जीत सकें। और हमें प्रार्थना करनी कैसे है, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम सीधा परमेश्वर से मांगने लग जाते हैं कि मुझे ये दे वो दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर हमें मांगना नहीं आता, तभी तो आगे जाके फिर वचन में लिखा है तुमने इसलिए पाया नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। हमें जब भी प्रार्थना में बैठना है तो हमें प्रार्थना ऐसे करनी है कि उसके वचन को लेकर उसके आगे प्रार्थना को रखना है। आप हमेशा जब भी बाइबल पढ़ो
आप अपनी राइटिंग बुक साथ रखो। आप जब भी बाइबल में कोई वचन आपके दिल को छुए, आप उस वचन को लिखें और उसी वचन को लेके आप प्रार्थना करें। जब भी आप उस वचन को लेके आप प्रार्थना करेंगे तो आपको जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। हमें उत्तर इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हम वचन से प्रार्थना करते नहीं, हम अपनी मर्जी से बोलते रहते हैं कि मुझे ये दे वो दे। हमें सिर्फ वचन से ही प्रार्थना करनी है क्योंकि परमेश्वर अपने लिखे हुए को कभी बदल नहीं सकता। हम जब उससे कहेंगे कि तेरे ही वचन में लिखा है तुम मांगोगे तो तुम पाओगे, तो वो हमें देने से कैसे इनकार करेगा। आप जब भी बाइबल पढ़ो, आप वचनों को लिखो। जब भी आप प्रार्थना में बैठो तो तब उन्हीं वचनों को लेकर आप प्रार्थना करो। और मैं आपको बताऊंगा कि दानियेल को प्रार्थना का उत्तर कैसे मिला। जब हम पढ़ते हैं दानियेल 10 उसकी 12 आयत में, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। अब आप जब इसमें पढ़ते हैं कि पहले ही दिन दानियेल की प्रार्थना सुन ली गई, और इसका कारण जो है वो दीनता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के सामने अपने मन को दीन किया। हम जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम पहले अपने मन को दीन नहीं करते। हमें सबसे पहले करना कि अपने आप को दीन करना है परमेश्वर के सामने, उसकी महिमा करनी है, उसकी महिमा के साथ साथ अपने आप को दीन करना, और तब उसके बाद आपको प्रार्थना शुरू करनी है। पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो, और यही कारण है कि दानियेल की प्रार्थना सुनी गई। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग लंबे समय से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं आता, और इसका कारण यही है कि कई लोग प्रार्थना को सिर्फ यही मानते हैं कि प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से हमारा संबंध बनाती है, या सिर्फ प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातें करना और मांगना है। नहीं, प्रार्थना हमारा हथियार भी है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना को कभी कभी हथियार की तरह यूज़ नहीं करते, और यही कारण है जो लंबे समय से प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर नहीं आता। क्योंकि जब दानियेल ने प्रार्थना की तो उसका उत्तर तो पहले ही दिन आ गया, लेकिन एक दूत ने, एक शैतान ने उसके दूत को, जो उसकी प्रार्थना का रिजल्ट लेके आ रहा था, उसे आसमान में ही रोक लिया। और हम प्रार्थना को हथियार की तरह यूज़ नहीं करते, हम लड़ते नहीं हैं। तभी तो यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम जो धरती पर बांधोगे वो आसमान पे बांधा जाएगा। कौन सी ताकतें आसमान पे बांधी जाएंगी? वही जो शैतान हमारी प्रार्थनाओं को रोकता है। हमें प्रार्थना को हथियार की तरह यूज़ करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद हमें शैतान से लड़ना है कि कोई भी ताकत जो हमारी प्रार्थना को रोकती है यीशु के नाम में कैंसिल हो। हम उसे बांधते हैं। हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी है ताकि वो दूत जो हमारी प्रार्थना का उत्तर ला रहा है वो जल्दी लेके आए। एक और कारण मैं बताऊंगा जिसके कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 2 में लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के पास खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। तो इसमें लिखा है जो दूत है वो दूत हमारी प्रार्थनाओं को, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने चढ़ाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारे पास दूत नहीं है तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में कैसे पहुँचेगी? हमारे पास दूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूत के बिना हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच नहीं सकती। और दूत को पाने के लिए हमें करना क्या है, मैं आपको वचन से बताता हूँ। भजन संहिता 34 की 7 में लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं यहोवा उन्हें दूत देता है। तो जो यहोवा का भय मानते हैं उन्हें ही दूत दिया जाता है। हम जब यहोवा की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमें दूत देता है। और वो दूत का होना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है, और हमें उसका भय मानना है। तो इसी तरह हमें यही प्रार्थना लाइफ अपने जीवन में अप्लाई करना है कि हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी कैसे है। हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो हमें वचन से प्रार्थना करनी है, और जब हम वचन से प्रार्थना कर लेते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता ही सुनता है। और हमें रात को प्रार्थना करनी ही करनी है,
चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रात को प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। और हमें प्रार्थना को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर जो रोकता है वो शैतान है, और हमें शैतानी ताकतों को बांधना है और शैतानी शक्तियों को झिड़कना है, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट ना हो। और हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी है, और हमें यहोवा की आज्ञाओं को पूरा करना है, ताकि हमें दूत मिले और हमारी प्रार्थना वो दूत परमेश्वर के सामने चढ़ाए। तो सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। हालेलुया।